नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं 3.4 जिसका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इट इज गारंटी। ठीक है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि मींस एलिमिनेशन मेथड तथा प्रतिस्थापना विधि मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह आपको चेक करना है। ये बाद का मैटर है, पहले हम करते हैं इनको सॉल्व। ठीक है। तो ये जो समीकरण है अपना, इसको अपन विलोपन विधि से करने जा रहे हैं पहले दोनों को। तो इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ये इतना सा काम आपको कर लेना है। अब विलोपन विधि से गायब करने वाली विधि से अगर आप किसी समीकरण को दो चर वाले जो रेखिक समीकरण उनको सोल्व करते हो तो आपको क्या करना होता है कि x या फिर y दोनों में से किसी एक का गुणांक आपको सम्मान करना है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, तो या तो यहाँ पे 2 होना चाहिए या फिर यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। या y है, यहाँ -3y है, इनको भी आपको चाहो तो सेम कर सकते हो। आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी प्रोसेस ये रहेगी, इसको 2 से गुणा कर दिया जाए और यहाँ पे 2x जो है इसकी तरह आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखिएगा आप, समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, x प्लस वाई जो है उसको अगर हम 2 से गुणा करते, डायरेक्ट गुणा करके लिख दो। अगर आपने लिख दिया भाई गुणा कर रहे हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट लिख दो आप। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब आप इस समीकरण 3 में से 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दीजिएगा आप, लाइन लिख दीजिएगा। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 में से 2 को आप माइनस कर दो। समीकरण 3 है 2x प्लस 2y माइनस ये वाला मीटर 2x माइनस 3y बराबर ये 10 है। 10 में से आपको क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है। बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस 2y माइनस 2x और प्लस 3y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 10 में से 4 गए 6 बच जाएंगे। ठीक है। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 3y और 2y कितने y हो जाएंगे, 5y बराबर कितना आ जाएगा, 6। y बराबर अपने पास आ गया 6/5। अब इस y बराबर 6/5 को आप 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, x का मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए आप समीकरण में। ये लीजिए x प्लस 6/5 बराबर 5। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। 6/5 को आपने उधर भेज दिया, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। ठीक है। x बराबर 5 हो जाएगा। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौड़ी 25, कितने आ जाएंगे, 25। 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6। ठीक है। x बराबर 25 में से 6 गए, कितने बचेंगे मेरे शेरों, 19 बचेंगे, 19/5। ठीक है। अब जो एक मान आया y का 6/5 और एक मान आ गया हमारे पास x का, जो कि आ गया 19/5। ये जो विधि यहीं पे खत्म हो जाती है, x और y का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि सोल्व करते हैं इधर की साइड। ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से अपन इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही प्यार से आसानी से सोल्व हो जाएगा। लाइन कुछ ज्यादा सीधी बन गई है, आप लाइन बाय रखो ना। आपके पास पेज है, बोर्ड थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए एक पार्ट इधर कर लेते हैं, एक पार्ट हमने इधर कर दिया। ठीक है। समीकरण क्या है अपने, x प्लस y बराबर 5, इसको आपने 1 दे दिया, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है। समीकरण 1 से आपको क्या करना है, x प्लस y बराबर 5 जो समीकरण 1 है उसमें से आपको x बराबर 5 माइनस y, मतलब x का मान निकाल लेना है। इसको आपको 3 नंबर दे देना है समीकरण। ठीक है।
अब यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 3 से x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं, हमारे पास आ जाएगा मैटर, बताऊं क्या आ जाएगा, दो में रख देते हैं तो 2, और x की जगह अपन को रखना है 5 माइनस y, ठीक है, और माइनस कितना है आगे 3y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, ठीक है, माइनस के 2y और माइनस के 3y, माइनस के कितने y हो जाएंगे 5y, ठीक है, 10 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखिए माइनस के 5y बराबर 4 माइनस 10, कुल मिला के माइनस के 5y इधर आ जाएगा माइनस का 6, कुल मिला के माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर 6/5, y बराबर 6/5, y बराबर 6/5, किसी भी विधि से करो आंसर हमेशा सेम ही आने वाला दोनों का, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपना x प्लस y बराबर 5, ठीक है, x अपना है नहीं, y अपना 6/5 माइनस से सॉरी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 6/5 को आप उधर भेज दीजिए, 5 माइनस 6/5, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, x बराबर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5, 5 चूड़ी 25 माइनस 6, और यहाँ पे x बराबर 25 में से 6 गए 19/5, जरा गौर से देखिएगा 19/5, कुल मिला के आप किसी भी विधि से करो आंसर हमेशा सेम आएगा। अच्छा लिखा है, पूरा लिखा है, आप भी अच्छा लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके आराम से, ठीक है। अपन पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तो जो अपना नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट उसको हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है, विलोपन विधि से करना है, तो किसी एक का गुणांक x या फिर y का, इन दोनों में आप सेम कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 4y है और यहाँ पे 2y है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समीकरण जो ये वाला है दूसरे वाला, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, फिर हम इसको जोड़ देंगे, कट जाएगा और विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए इसको 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा एक सेंटेंस, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पूरे समीकरण को करना है तो इसको 2 से करेंगे 2 दूनी 4 माइनस उसको करेंगे 2 दूनी 4, हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 4y बराबर 2 दूनी 4, इसको आप समीकरण नंबर कितना दे देंगे 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस करोगे तो देखो माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए अपन क्या करेंगे इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, माइनस नहीं करके इनको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, इनको जोड़ने के ऊपर इनका जो मान है वो आ जाएगा, तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 जो है अपना है 3x प्लस 4y और प्लस इसमें क्या हो जाएगा अपना, इसके अंदर प्लस हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर, इधर की साइड इसमें कितना है 10 और इसमें कितना है 4, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y, ठीक है, बराबर 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 4x और 3x कितने x हो जाएंगे 7x बराबर कितना है अपना 14, बहुत ही आसान भाषा के अंदर x बराबर 7 का भाग 14 के अंदर लग जाएगा और अपने पास आ जाएगा कुल मिला के x बराबर कितना 2 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 2 जो है या तो इस समीकरण में रख दीजिए या इस समीकरण में, जो आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम रख देते हैं,
एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक जो है हमारा वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। इसमें x बराबर 2 रखना है तो 3 गुणा x मतलब 3 गुणा 2, 4y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 10, 3 दूनी 6, 6 उधर जाएंगे तो माइनस की 4y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 10 माइनस 6, ठीक है। y बराबर अपने पास देखो ध्यान से 10 में से 6 गए 4 बचेंगे, ये 4 इसके नीचे आ जाएंगे 4/4 और y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है। x बराबर अपने पास 2 आ गया, y बराबर अपने पास 1 आ गया। अब हम कर रहे हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा, और 2x माइनस 2y बराबर समीकरण नंबर इसको 2 दे दीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण एक से हम मान निकालेंगे एक का और दूसरे के अंदर प्रतिस्थापन कर देंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y, ठीक है। 4y जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4y बटा ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। x बराबर इतना आ गया। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए एक बार। ये जो x का मान है उसको आपको जिस समीकरण से निकाला है उसके अलावा जो बचा हुआ समीकरण है दूसरा उसके अंदर आपको रख देना है। यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये लिख दीजिएगा और रख दीजिएगा। तो 2 इंटू जो x का मान है, x है ना यहाँ पे, तो x का मान हमारे पास कितना है 10 माइनस 4y बटा कितना है 3, ठीक है, माइनस 2y, वहां पे देखिए माइनस 2y बराबर कितने हैं 2 है। इस 2 को आप अंदर गुणा कर दीजिए, 10 से 2 को करेंगे कितना आ जाएगा 20, माइनस 2 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 8y, ठीक है, बटे में कितना है 3 माइनस के 2y बराबर कितना है 2। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका एलसीएम आ जाएगा 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को इससे मीटर से गुणा करेंगे यही रह जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। 3 को आप उधर भेज दीजिएगा, 3 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 20, 8y और 6y दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे 14y बराबर 3 दूनी 6, 20 को आप उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। 20 को अगर हम उधर भेज देते हैं अपने पास आ जाएगा माइनस के 14y बराबर 6 माइनस 20। ध्यान से देखिएगा, माइनस के 14y बराबर माइनस के 14, ठीक है। y बराबर अपने पास क्या जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 14 बटे 14 बराबर अपने पास y बराबर क्या आ जाएगा 1। जरा ध्यान से देखिएगा, y बराबर 1 इधर आया, y बराबर 1 ही उधर आया, y बराबर 1 जो उधर आया है उसको आप कोई से भी समीकरण में उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 जो है हमारा ये है 3x प्लस 4 इंटू वाई मतलब 1 बराबर कितना है 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 3x बराबर क्या आ जाएगा 10 में से ये जो 4 है इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, कुल मिला के अपने पास जो कैलकुलेशन है वो क्या आ जाएगी 3x बराबर 10 में से 4 गए 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे 3 और अपने पास x बराबर जो मान है वो आ जाएगा 2। ये प्रतिस्थापन विधि से, x बराबर 2 इधर विलोपन से, x बराबर 2 ही प्रतिस्थापन से, y बराबर 1 इधर विलोपन से और y बराबर 1 इधर प्रतिस्थापन से। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अपन पढ़ते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड जो पार्ट है अपना वो हमें बोल रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये हम मैटर जो है इधर लेके आ जाएंगे तो ये समीकरण जैसा हो जाएगा। तो हमारे पास जो दिए गए समीकरण, इन समीकरण को आप समीकरण रूप में जैसे आपको सोल्व करना है उस हिसाब से लिख लीजिएगा। जैसे मान लो 3x माइनस 5y बराबर 4 जो है उधर भेज दीजिएगा, प्लस का हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा, ठीक है। अब 9x जो है
इसके अंदर 2y को ले आइए आप, माइनस में आ जाएगा और बराबर में क्या बच जाएगा आपके पास 7, और इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए विलोपन विधि, ठीक है। दोनों विधियों से करना है तो एक साइड हम विलोपन से कर लेंगे, एक साइड हम प्रतिस्थापन से कर लेंगे। समीकरण, अब देखो पहले आपको विलोपन से करना है, पहले आपको चेक करना है कि इसको किससे गुणा करें, इसको किससे गायब करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 9y है, इसको हम 3 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 9 अक्ष, सॉरी 9 अक्ष है, तो यहाँ पे भी हम 9 अक्ष ले आते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख लीजिएगा समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। इसको कर दीजिए गुणा, 3 तारीख 9x माइनस 3 पंजो 15y बराबर 3 चौक 12, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 3 में से, 3 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। चलो घटा देते हैं, 9x माइनस 15y में से आपको माइनस करना है समीकरण 2 जो है अपना क्या है 9x माइनस 2y, ठीक है। और 12 में से आपको माइनस करना है कितना 7, ठीक है। अब कर दीजिएगा माइनस और आसानी से इक्वेशन हो जाएगा, 9x माइनस 15y माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 1 2y बराबर 12 में से 7 के कितने बचेंगे 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5। 9x से 9x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 15y है और माइनस के कितने हैं अपने पास 2y, प्लस के 15 और माइनस के 15 और प्लस के 2y तो माइनस के 13y बचेंगे, बराबर के अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर अपने पास आ गया माइनस के 5 बटा 13, 13 जो इधर आ गया माइनस का, तो ये माइनस की हो जाएगी भी, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो माइनस के अपने पास 5 बटा 13 हम लेके आए हैं, 5 बटा 13, उसको हमें क्या करना है रखना है, किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 के अंदर रख दीजिए आप। तो जो समीकरण 1 है उसके अंदर हम रख देंगे मान को, ठीक है। तो y बराबर जो मान है वो है 3x माइनस 5y बराबर कितना है 5 बटा 13, ठीक है। और बराबर में अपने पास कितना है 4 है, ठीक है। अब कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करिएगा, देखो ध्यान से 3x माइनस 5 25 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 25 बटा 13 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13, हमने 25 बटा 13 को उधर भेज दिया, इसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा, तो हमारे पास 3x बराबर कितना आ जाएगा देखो 13, ठीक है। अब 13 का 1 का भाग 13 तो 13 बार 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 चौक 52, माइनस 13 का भाग 13 में एक बार, 1 को 25 से गुणा करेंगे 25, ठीक है। अपने पास 3x बराबर आ रहा है 27 बटा 13, ठीक है। अब ये छोटा सा टुकड़ा रहा है, मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको, तो हमारे पास देखो 3x बराबर जो आ रहा है ना उसको x बराबर लेते हैं, 3 जो है इधर गुणा में इधर जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे भाग में, मतलब 27 बटा 13 गुणा 3, ये जो 3 है वो इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x बराबर 3 का भाग 27 में देंगे 9 बार, ठीक है, और नीचे आ जाएगा अपने पास 13, ठीक है। ये आ गया अपना x का मान और ये आ गया अपना y का मान। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण जो है वो लिख लीजिएगा सबसे पहले 3x माइनस 5y बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा समीकरण अपने पास जो है वो है 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है अपना, उससे अपन वैल्यू निकालेंगे x या y की, और उसको अपन को क्या रखना है दूसरे में प्रतिस्थापन कर देना है। तो 3x बराबर 4 प्लस 5y जो इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे 5y हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x बराबर इतना आ गया, अब x बराबर ही ले लो आप, 3 को आप उधर भेज दो, हमें चाहिए सिर्फ एक जो चर राशि है जैसे x या y दोनों में से, उसको एक साइड रखना, बाकी सारा मैटर जो है दूसरी तरफ भेज देना। 4 प्लस 5y बटे के अंदर कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो मान है
अक्स का। अब आप इसको जिस समीकरण से निकाला है, अब जो दूसरा समीकरण बचता है उसके अंदर इसको आप रख दीजिएगा, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं, रखने पर, ठीक है। तो 9 इंटू अक्स, अक्स कितना है अपना 4 प्लस 5y बटे 3, ठीक है। बाद में क्या है उसके माइनस के 2y बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। अब 9 चौक 36 और 9 को 5 से करेंगे 9 पंजो 45, ठीक है। 45 आ गया, 36 आ गया। या फिर आप एक काम करिएगा, आप इस 3 से नीचे वाले से सीधा ही काट दो इसको, ठीक है ना। 3 तारी 9 मतलब 3 बार कट जाएगा, कुल मिला के 3 बार आ जाएगा। 4 प्लस 5y जो है वो अंदर आ जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 7 आ जाएगा। अब आप 3 को अंदर गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 प्लस 3 पंजो 15y माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 7। 12 को आप उधर भेज दीजिए, 15y में से 2y चले जाएंगे, कितने बचेंगे 13y। 12 को हम उधर भेजेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 माइनस 12, ठीक है। 13y बराबर 7 माइनस 12 मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, और अपने पास y बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटा 13, जो कि अपने पास विलोपन विधि से ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण, देखो यहाँ पे हमने समीकरण 1 में रखा है, वहां अपन 2 में रख के चेक कर लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में। तो 9x माइनस 2 गुणा माइनस 5 बटा 13, ठीक है। क्योंकि माइनस 5 बटा 13 y की वैल्यू है, तो उस 2y की जगह हमने क्या लिख दिया 2 इंटू माइनस 5 बटा 13 बराबर में कितने हैं 7, ठीक है। तो 9x, ये माइनस माइनस गुणा होंगे प्लस 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 बटे 13 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 7। अपने पास आ जाएगा 9x बराबर 7 माइनस 10 बटे 13, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है, बचा हुआ पार्ट हम इधर कर लेते हैं। अपने पास आ गया 9x बराबर कितना आ गया अपने पास 9x बराबर 7 माइनस 10 बटे 13, इसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाएगा। 9x बराबर अपने पास 13, इसका एलसीएम आ जाता है 1 का भाग 13 में, 13 बार 13 सत्तू 91, माइनस 13 का भाग 13 में एक बार, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10, ठीक है। 9x बराबर 91 में से 10 गए 81 बटा 13, अभी भी 9 अपने पास बचा हुआ है, उसको भी उधर भेजना है। x बराबर अपने पास आ गया 81 बटा 13, और जो 9 है इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा भाग में, मतलब नीचे आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 81, ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार कट जाएगा, कितनी बार 9 बार, जो 81 है वो 9 से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, x बराबर 9 बटा 13, x बराबर 9 बटा 13, y बराबर माइनस 5 बटा 13, y बराबर माइनस 5 बटा 13, दैट्स ऑल। क्वेश्चन हो जाता है आपका खत्म। वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अपन इसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट। नमस्कार। तो अपना ये जो फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3.4 का, वो ये है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर -1, x माइनस y अपॉन 3 बराबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समीकरण रूप के अंदर लेके आ जाओ आप। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, दिए गए समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण है अपना x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर -1, ठीक है, -1 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप, जो कि 6 आएगा, यहाँ पे 3x प्लस 2 2 जा 4y बराबर -1, ठीक है। अब 6 जो है इसको इधर भेज दीजिएगा, समीकरण आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड को आप यहीं पे सोल्व कर लीजिएगा ध्यान से। देखो इसके नीचे आप 1 मान लो, और इसका जो एलसीएम है वो 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3, ठीक है। अब जो 3 है उसको इधर भेज दीजिएगा, 3x माइनस y बराबर 3 3 जा 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले जो यूज कर रहे हो वो है विलोपन विधि, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा विलोपन विधि। तो सबसे पहले तो आप विलोपन विधि से आप इनको हल कर लीजिएगा। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट सेम सेम है, तो ये माइनस होके कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप समीकरण एक में से दो को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब ध्यान देने योग्य बात यह है
कि 3x प्लस 4y में से आपको घटाना है 3x माइनस y, ठीक है, बराबर माइनस 6 में से माइनस करना है प्लस के 9, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y बराबर 9 और 6 माइनस के 15, ठीक है। 3x से 3x कैंसिल, प्लस के 4y और प्लस के y कितना हो जाएगा प्लस का 5y बराबर माइनस के 15, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 5y नहीं, सिर्फ y बराबर 5 जो है वो उधर चला जाएगा और 5 का भाग लग जाएगा 15 के अंदर, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 15/5, मतलब y बराबर माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस मान को आप इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखिए y बराबर माइनस 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण जो 1 है उसमें रखते हैं y का मान 3x प्लस 4 इंटू y कितना है माइनस का 3 बराबर कितना है उसमें माइनस के 6, ठीक है। ये हो गया 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर माइनस के 6। x बराबर, ध्यान से देखिएगा 3x बराबर 12 जो है वो उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 6 है। x बराबर आ जाएगा अपने पास 12 में से 6 गए 6, जो 3 है इसके नीचे आ जाएगा और x बराबर 6 के अंदर 3 का भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, दैट्स ऑल। ये जो है हमारी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 2 है। अब हम इसको कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो जो समीकरण है उनको लिख लीजिएगा पहले, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी जो है वो है 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण जो अपना 1 है उसमें से अपन एक अक्ष या y में से एक का मान निकाल के 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर आप लिख दीजिए माइनस के 6 और जो 4y है इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। x बराबर अपने पास आ जाएगा माइनस के 6 माइनस के 4y बटे ये जो 3 है ये इसके नीचे आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि समीकरण 3 से x का मान, x का मान 2 में रखने पर, रखने पर, ठीक है। तो रख देते हैं, बहुत ही आसान चीज हो जाएगी। 3 इंटू x का जो मान है वो रखना है, ये है x का मान -6 माइनस 4y बटे 3 और माइनस के y जो है वो समीकरण में है, बराबर में है अपने 9, 3 से 3 कैंसिल और अपने पास आ जाएगा माइनस के 6 माइनस के 4y माइनस के y बराबर 9, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि माइनस के 6 जो है उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 6 और 9 15, माइनस के 4y और माइनस का y माइनस का 5y, ठीक है, और इधर आ जाएंगे 15, ठीक है। y बराबर 15 बटा माइनस के 5, y बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15, मतलब माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर माइनस के 3, y बराबर माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान समीकरण, देखो यहाँ पे हमने 1 में रखा था, उधर आप 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 जो है वो 3x माइनस y की जगह आपको क्या रखना है माइनस का 3, ठीक है ना। y का मान है -3 और समीकरण में जो माइनस है वो अलग से है, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर कितने आ गए 9, 9 को आप उधर भेज दीजिएगा, उधर की साइड, ठीक है ना। ये प्लस के 3 है, इस 3 को आप उधर भेज दीजिएगा, 3x बराबर 9 माइनस 3, ये जो प्लस के है इधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे, 3x बराबर अपने पास आ जाएंगे 6, x बराबर आ जाएंगे अपने पास 6/3 और x बराबर अपने पास मान आ जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा, x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर -3, y बराबर -3, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना फर्स्ट कंप्लीट। बड़े प्यार से इसको पढ़ना है, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा।